हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, यानी कि जो कृषि भूगोल है उसकी प्रकृति क्या है और उसका विशेष क्षेत्र क्या है। ठीक है, आज अपन ये पढ़ रहे हैं। और पहले अपन ने ये पढ़ा था कि एक जो अपने कृषि भूगोल है वो एक विकास में कैसे आई थी, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था। उसके बाद में अपन ने जो 8 ज्योग्राफर्स है उसकी परिभाषाएं देखी थी, उनकी परिभाषाएं पूछी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड के और नेट के एग्जाम में परिभाषा दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये परिभाषा किस ज्योग्राफर्स के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये दोनों लेक्चर पढ़ने के बाद में अपन तीसरा लेक्चर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, यानी कि जो कृषि भूगोल है उसकी प्रकृति क्या है, मतलब उसको लोग किस वे में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दो चीज़ें मैं आपको बताऊं कि ठीक है कि जैसे यहाँ पे ये जो दे रखे बर्नाहार्ड, वेवेल, फोचर और जसबीर सिंह, ये इनके द्वारा मानी गई है कि कृषि भूगोल को हम किसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं और दूसरे लोग किसके अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो नेचर का मीनिंग ही ये है। ठीक है, कि अपन जो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी का जो नेचर देखते हैं ना, वो नेचर ये डिसाइड करता है कि इसको अपन एक विज्ञान के रूप में माने या एक कृषि भूगोल के रूप में माने। ठीक है, तो ये नेचर यही कहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझा दूँ कि नेचर को अपन समझते कैसे हैं ना, एग्रीकल्चर जो कृषि भूगोल है उसके नेचर को अपन कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि अपन यहाँ पे पढ़ते हैं कि नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। ठीक है, अपन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी का नेचर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेचर पढ़ने में अपन देखते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। इसकी प्रकृति कैसी है, एक तो प्रकृति, और दूसरा जो ज्योग्राफर्स के द्वारा बोला गया है कि हम तो इसको ये चीज़ कंसिडर कर रहे हैं और आप मतलब इसको कृषि भूगोल मान रहे हैं, कृषि विज्ञान मान रहे हैं। ठीक है, तो प्रकृति डिसाइड करने के लिए नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में जो कृषि भूगोल है उसका प्रकृति डिसाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कृषि कृषि के अंदर क्या होती है, कृषि के अंदर कृषि से संबंधित क्रियाएं होती हैं, कृषि से संबंधित क्रियाएं होती है। ठीक है, तो ये जो कृषि से संबंधित क्रियाएं है ना, इसको अपन किसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं, देखना। एक तो होता है भौगोलिक वातावरण, ठीक है, एक होता है भौगोलिक वातावरण, एक होता है सांस्कृतिक वातावरण, एक होता है सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है, तो ये दो दो चीज़ें होती है। ये दो चीज़ें कि कृषि के अंदर जो भी क्रियाएं होती है ना, वो क्रियाएं कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो भौगोलिक वातावरण के अंदर हो सकती है या फिर सांस्कृतिक वातावरण के अंदर हो सकती है। कैसे हो सकती है मैं आपको बताऊँ। जैसे भौगोलिक वातावरण है, तो भौगोलिक वातावरण में क्या होता है कि पूरा का पूरा भौगोलिक एरिया है, उसके अंदर अपन कृषि कर रहे हैं, उसके अंदर अपन जो भी मेथड्स हैं, जो भी थ्योरीज है, उसके हिसाब से अपन ऐसे ऐसे एरिया पे कृषि कर रहे हैं जहाँ पे अपने को ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। दूसरा ये कि इस सांस्कृतिक वातावरण में ये कि मतलब लोगों के द्वारा बताए गए चीज़ों का अपन मतलब उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे, कि कृषि के अंदर अपन जो वैज्ञानिक ढंग से जो अपन यूज करते हैं ना, वैज्ञानिक ढंग से, कि वैज्ञानिक तरीके से अपन कृषि किस प्रकार से करें ताकि अपने को ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और इसके अंदर क्या होता है कि भौगोलिक रूप से अपन किस एरिया पे कृषि करें, किस मृदा के अंदर कौन सी कृषि करें, उस चीज़ से अपने अपने को कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अंदर क्या है कि मृदा तो वही रहेगी, मृदा तो चेंज नहीं होगी, लेकिन अपन वहाँ पे कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको अपन साइंटिफिकली, यानी कि एक वैज्ञानिक तौर पे विज्ञान की विधि से अपन किस प्रकार से उसी मृदा के अंदर अपन ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें, इस प्रकार जो है कृषि क्रिया की जाती है उसकी अपन प्रकृति यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज लिख रखी है उस लैंग्वेज को मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का नेचर क्या है। ठीक है, नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में कृषि से संबंधित क्रियाओं का एक तो भौगोलिक और एक सांस्कृतिक वातावरण, मैंने आपको बताया था कि कृषि से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है ना, उनको एक तो भौगोलिक वातावरण में और एक सांस्कृतिक वातावरण के संदर्भ में विश्लेषण करते हुए उनके स्थानिक संबंधों के अध्ययन पर बल देना। यानी कि इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो कृषि की क्रियाएं होती है, कृषि भूगोल की प्रकृति देख रहे हैं ना कि प्रकृति कैसी रहेगी इसकी, कि कृषि की क्रियाएं हैं उनको एक तो भौगोलिक वातावरण और एक सांस्कृतिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण में हम उसी मृदा को चेंज करेंगे कि यहाँ इस मृदा में ये खेती नहीं हो रही है तो अपन दूसरी वाली खेती करें। जबकि सांस्कृतिक वातावरण में क्या होता है कि वैज्ञानिक तौर पर उसी मृदा के अंदर एक वही कृषि अपन मतलब वहाँ पे जो कृषि कर रहे हैं उसी कृषि को अपन बेटर बना के वहाँ से जो है अपन अच्छा उत्पाद प्राप्त कर सके, अच्छा प्रॉफिट प्राप्त कर सके। तो ये कृषि की प्रकृति में ये चीज़ कहना चाह रहा है। तो अब जो अलग अलग जैसे कृषि की प्रकृति की परिभाषा ये कहती है कि कृषि जो भूगोल के अंदर जो भी कृषि क्रियाएं होती है वो भौगोलिक और सांस्कृतिक, यानी कि सांस्कृतिक वातावरण और भौगोलिक वातावरण, इन दोनों का विश्लेषण करते हुए उनके स्थानिक संबंधों में कि इसका स्थानिक संबंध क्या है और इसका स्थानिक संबंध क्या है, अपन यहाँ पे कृषि करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ पे कृषि करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। ये चीज़ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के नेचर के अंदर जो है डिसाइड करती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे जो ज्योग्राफर्स आए थे उनके बारे में देख लेते हैं कि बर्नहार्ड ने क्या कहा था।
ये पूछे जाते हैं बर्नार्ड के। जैसे पिछली बार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर एक शब्द आया था कि एग्रेरियन ज्योग्राफी शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, फोचर के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ है, इस वजह से अपन इस चीज़ को अच्छे से पढ़ रहे हैं ताकि अपना यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं हो सके। तो आपको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का नेचर समझ में आया कि नेचर का मीनिंग क्या होता है कि उसको या तो भौगोलिक वातावरण के अंदर कंसिडर करो या वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त करो, या फिर सांस्कृतिक वातावरण है उसके अंदर अपन वैज्ञानिक तरीके से अपन यहाँ के अंदर इस वातावरण सांस्कृतिक वातावरण के अंदर अपन अच्छा प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। यही इन दोनों का नेचर कहना चाहता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि बर्नार्ड ने क्या कहा। बर्नार्ड ने कृषि भूगोल को ना, मैंने बताया था ना कि वैज्ञानिक ढंग से, तो कृषि विज्ञान व कृषि भूगोल दोनों माना है। मतलब एक कृषि है ना, अब वो ये बोल रहा है कि कृषि में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी चीज़ें होगी, वो जिस तरीके से अपन वैज्ञानिक ढंग से करेंगे कृषि, उसमें भी वही प्रॉफिट होगा, और जिस तरीके से अपन भौगोलिक वातावरण में रह के कृषि करेंगे तो वहाँ पे भी वही प्रॉफिट होगा। तो ये कहना चाह रहा है कि मेरे हिसाब से तो दोनों के दोनों सेम है, दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो बर्नार्ड ने क्या कहा था कि कृषि विज्ञान व कृषि भूगोल, कृषि विज्ञान किससे संबंधित है, सांस्कृतिक वातावरण से, और कृषि भूगोल किससे संबंधित है, सांस्कृतिक भौगोलिक वातावरण से, ठीक है। तो कृषि विज्ञान व कृषि भूगोल दोनों ही मेरी तरफ से तो बिल्कुल बराबर है, दोनों जगह पर प्रॉफिट अपन अच्छा खासा कर सकते हैं, क्योंकि जिस मृदा के अंदर अपन वैज्ञानिक तरीके से जो उर्वरक खाद वगैरह डाल के अपन कृषि कर रहे हैं, प्रॉफिट पा रहे हैं, वही अपन एक नेचुरली तरीके से जो मृदा बनी हुई है उसके अंदर भी पा सकते हैं। तो ये बर्नार्ड ये चीज़ कहना चाहता है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु कृषि विज्ञान की है, विषय वस्तु तो कृषि विज्ञान की है और अध्ययन क्षेत्र कृषि भूगोल का है, ठीक है। ये चीज़ ये कह रहा है। तो इसमें से ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसने कृषि विज्ञान व कृषि भूगोल दोनों को सेम माना है। मतलब अपने अगर नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से क्वेश्चन उठेगा ना, या तो उठेगा कृषि की परिभाषाओं से कि ये परिभाषा किसने दी है, जो अपन ने पढ़ रखी है पहले से कि अपने क्या नाम है, मकार्टी ने कौन सी दी है, लॉन्गमैन ने कौन सी दी है, वाटसन ने कौन सी दी है, साइमन ने कौन सी दी है, विटलसी ने कौन सी दी है, रीड्स ने कौन सी दी है, बुकानन ने कौन सी दी है। तो ये 8 लोगों की जो परिभाषा है अपन ने अच्छे से पिछले लेक्चर में समझ रखी है, ट्रिक के हिसाब से भी समझ रखी है, नॉर्मल के हिसाब से भी समझ रखी है। अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि नेचर के हिसाब से भी क्वेश्चन उठता है क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर। तो नेचर में अपन जैसे ये पढ़ रहे हैं कि कृषि भूगोल व कृषि विज्ञान दोनों को सेम किसने माना है, तो किसने माना है, बर्नार्ड ने माना। ये चीज़ आपको याद रहेगी। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं वेवेल का। तो वेवेल ने क्या कहा कि कृषि भूगोल को एक सैद्धांतिक विषय के रूप में बताया, मतलब एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के रूप में बताया है। किसने बताया, वेवेल ने। किसको बताया, कृषि भूगोल को। जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है मेरे हिसाब से एक थ्योरेटिकल विषय है, मतलब इसके अंदर ऐसा है कि कृषि भूगोल को कृषि विज्ञान से पृथक माना है। देखो ये वेवेल क्या मान रहा है, कृषि भूगोल जो है कृषि विज्ञान से अलग है, जबकि बर्नार्ड ने क्या बोला था कि कृषि विज्ञान कृषि भूगोल दोनों एक ही है, मतलब एक समान माना है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इन्होंने थ्योरेटिकल विषय माना ना, तो इसके अंदर इन्होंने जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी उसके अंदर 3 शाखाओं को सम्मिलित किया। कौन कौन सी थी, एक तो स्टैटिकल ज्योग्राफी यानी कि सांख्यिकी कृषि भूगोल, एक पारिस्थितिकीय कृषि भूगोल यानी कि इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एक आकृतिक कृषि भूगोल यानी कि ग्राफिक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ बताई है इन्होंने कि अपन ने देखा, बर्नहार्ड का देख लिया। बर्नहार्ड ने क्या बोला कि कृषि भूगोल और कृषि विज्ञान मेरे तरफ से तो एक समान है। और वेवेल क्या बोलता है कि नहीं, इन्होंने एक सैद्धांतिक विषय के रूप में कृषि भूगोल को परिभाषित किया और ये बोला कि नहीं, मेरे हिसाब से कृषि भूगोल और जो कृषि विज्ञान है दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये चीज़ इसने बोला। लेकिन फोचर जो आता है ना, फोचर अपना अलग ही गीत गाता है। मतलब फोचर क्या कहता है कि तुम लोग नेचर के ऊपर डिसाइड कर लो कि कृषि ज्योग्राफी का जो कृषि भूगोल है उसका नेचर क्या है। यानी कि कृषि भूगोल के अंदर जो नेचर अपन पढ़ते हैं ना कि कृषि की क्रियाएं जो भौगोलिक वातावरण में किस प्रकार की होगी, सांस्कृतिक वातावरण में किस प्रकार की होगी, इनका जो विश्लेषण करेंगे उनके स्थानिक संबंधों के बारे में, तो ये उसका नेचर कहलाएगा। तो नेचर पे ये दोनों आके नेचर पे बातें कर रहे थे। बर्नार्ड बोल रहा था कि नहीं, मैं तो कृषि विज्ञान और कृषि भूगोल दोनों को सेम मानूंगा, और यहाँ पे वेवेल क्या बोलता है कि नहीं, मेरे हिसाब से कृषि भूगोल और कृषि विज्ञान दोनों पृथक पृथक है। जबकि फोचर क्या बोलता है, फोचर ये बोलता है कि कृषि भूगोल जो है ना, यह इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हिस्सा ही नहीं है, बिल्कुल स्वतंत्र शाखा है। मतलब फोचर का बिल्कुल ही इन दोनों से ही अलग, मतलब जो टॉपिक है ना उससे ही अलग आइडिया चल रहा है पूरा, कि फोचर ये बोल रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं ये चीज़ बताता हूँ कि जो कृषि भूगोल है ना, इसको पूरी की पूरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हिस्सा ही मत मानो। अब कैसे नहीं माने यार, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर ही अपन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके अंदर अपन कृषि को कंसीडर करते हैं, और वहाँ पे अपन कृषि को पढ़ते हैं। जैसे विटलसी के जो 14 कृषि प्रदेश है वो अपन पढ़ते हैं। उसके बाद में अपन कृषि स्थानांतरित कृषि होगी, वाणिज्यिक कृषि होगी, अनुत्पादक कृषि हो गई, भूमध्य सागरीय कृषि होगी। तो ये अपन प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर ही पढ़ते हैं ना सारी की सारी। तो ये फोचर तो अपनी अलग ही गीत गा रहा है कि नहीं, मैं तो कृषि भूगोल को बिल्कुल इस आर्थिक भूगोल से ही स्वतंत्र समझूंगा, क्योंकि यह बहुत अच्छा पढ़ने का टॉपिक है, अच्छा एक समझने का टॉपिक है। तो इसको क्यों ना अपन एक एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के अंदर अपन पूरी की इसके अंदर पूरी की पूरी कृषि को पढ़ा जाए।
यानी कि उनको बिल्कुल ही हटा दिया जाए। इसको नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि कृषि भूगोल एक प्रकार का इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हिस्सा है। ठीक है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। जबकि फोचर की बात क्या है, फोचर ये कहता है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हिस्सा ही नहीं है कृषि भूगोल तो। और इसने एक अलग शब्द दिया, फोचर ने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के स्थान पे क्या शब्द दिया इसने, एग्रेरियन ज्योग्राफी, यानी कि कृषक भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है कि नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ठीक है, नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तो नेचर ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में अपने क्या बोला कि कृषि के अंदर जो क्रियाएं होती है ना, उसको या तो सांस्कृतिक वातावरण में देखते हैं अपन, या फिर भौगोलिक वातावरण में देखते हैं। अब इन दो, सांस्कृतिक वातावरण के अंदर तो कृषि भूगोल हो जाए, कृषि विज्ञान हो जाएगा, और भौगोलिक वातावरण के अंदर कृषि भूगोल हो जाएगा। तो अपन ने देखा कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से अंदर कृषि से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है ना, उसका भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण के संदर्भ में विश्लेषण करते हुए स्थानिक संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं इसमें अपन। ठीक है, कि कैसे कैसे अपन किस किस चीज़ को सम्मिलित करके पढ़ सकते हैं। तो फिर 2-3 ज्योग्राफर्स आए थे। सबसे पहले आया था बर्नहार्ड। ठीक है, बर्नहार्ड। तो बर्नहार्ड ने क्या बोला कि मेरे हिसाब से जो कृषि भूगोल है और कृषि विज्ञान है, दोनों मेरे हिसाब से क्या है, सेम ही है, मतलब दोनों मेरे हिसाब से तो इक्वल है। फिर आता है वेवेल आता है। ठीक है, तो वेवेल क्या बोलता है, वेवेल ये चीज़ बोलता है कि मेरे हिसाब से दोनों सेम नहीं है, मेरे हिसाब से दोनों डिफरेंट है। ठीक है, कौन डिफरेंट है, कृषि भूगोल और कृषि विज्ञान। ठीक है, इसने सैद्धांतिक विषय के रूप में कृषि भूगोल को एक डिफाइन किया था। ये दोनों अलग ही कर रहे थे, तो इसके हिसाब से फोचर एक अलग ही निकल के आया। और फोचर बोलता है कि जो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ना, मेरे हिसाब से तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हिस्सा है ही नहीं। और इसने कौन सा शब्द दिया, एग्रेरियन ज्योग्राफी। और इसने कौन सा शब्द दिया, एग्रेरियन ज्योग्राफी इसने जो है शब्द दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का जो नेचर होता है वो क्या होता है, अपन ने यहाँ पे समझ लिया। अब अपन आगे बढ़ेंगे टाइपोलॉजी, मतलब इसके बारे में, कृषि प्रकार के बारे में, यानी कि एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी के बारे में अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, इसमें कोस्ट्रोविकी ने क्या क्या दिया था, कोस्ट्रोविकी के जो कृषि प्रदेश वो कौन कौन से थे। ठीक है, थैंक यू।